किसी ने क्या शानदार बात कही है कि शांति हमारे भीतर ही प्राप्त होती है, हमारे बाहर नहीं। निर्वाण है तो स्वयं प्रयत्न करो और इसकी प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। यह किसी और ने नहीं, यह बात कही थी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ हरमन हेस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, एक उपन्यास है जिसकी की समरी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक की अविस्मरणीय रचना है। हरमन हेस के इस उपन्यास में मानव जीवन के कर्मों से प्राप्त अनुभवों को सत्य की अनुभूति के लिए सर्वोत्तम मार्ग के रूप में दिखाया गया है। यह अनुभूति बौद्धिक विधियों को अपनाकर, भौतिक सुखों को भोग कर अथवा सांसारिक दुखों से गुजरकर प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि इन अनुभवों की संपूर्णता ही जीवन मुक्त की ओर ले जाती है। सिद्धार्थ को भी इसी राह पर चलकर ज्ञान का बोध हुआ। यह कथा एक ऐसे सिद्धार्थ की है जो संन्यास ग्रहण करने के लिए अपने साथी गोविंद के साथ गृह त्याग देता है और दोनों ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ लंबे समय तक प्रेम और व्यापार की गतिविधियों में डूबे रहकर निर्वाण से अछूते रहे, किंतु फिर भी वह क्रियाएं सिद्धार्थ को मार्ग से भटकाने वाली न होकर उन्हें विभिन्न अनुभवों द्वारा सीख देने वाली सिद्ध हुई। अंत में सिद्धार्थ को ज्ञान का बोध किसी गुरु के माध्यम से न होकर एक नदी के जरिए हो। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि सिद्धार्थ प्राचीन भारत में अपने माता पिता के साथ रहता है। सिद्धार्थ न केवल सुंदर है बल्कि सम्मानित भी है। जिस गांव में वह रहता है वहां हर कोई सोचता है कि वह अपने पिता की तरह ही होगा। सिद्धार्थ का दोस्त गोविंद है, उसके साथ उसका बचपन अच्छा बीत रहा है। हालांकि वह अंदर से संतुष्ट है, वह सभी धार्मिक अनुष्ठान करता है और वह वही करता है जो धर्म दावा करता है कि उसे शांति और खुशी मिलेगी। फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। गांव के किसी भी बुजुर्ग, जिसमें उसके पिता भी शामिल है, को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। सिद्धार्थ को लगता है कि उनके साथ रहने से वह अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपने प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा। वह सोचता है कि उसके पिता ने पहले ही समुदाय को वह सारा ज्ञान दे दिया है जो उसे देना था और वह कुछ और खोजना चाहता है। इस पुस्तक में श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है भटकते हुए तपस्वी। एक दिन उन श्रमणों का समूह उस शहर से गुजरता है। वे लगभग नंगे और भूखे हैं और भोजन मांगने के लिए पहुंचे। उनका मानना है कि तप के जरिए ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तप शरीर का त्याग है जिसमें किसी भी तरह की शारीरिक इच्छा शामिल है। यह समूह जिस मार्ग का प्रचार करता है वह सिद्धार्थ को सिखाए गए मार्ग से अलग है। हालांकि उसे लगता है कि यह उसे कुछ ऐसे उत्तर दे सकता है जिसकी उसे तलाश है। वह इस नए मार्ग को आजमाने का फैसला करता है। हालांकि सिद्धार्थ के पिता नहीं चाहते कि उनका बेटा इस समूह में शामिल हो, लेकिन वह उसे मना नहीं कर पाते। गोविंद भी आत्मज्ञान का मार्ग खोजने की उम्मीद करता है और वह सिद्धार्थ के साथ एक नया जीवन खोजने जाता है। सिद्धार्थ ने परंपरा में पले बड़े होने से जो अनुशासन और धैर्य सीखा, वह उसे श्रमण के तौर तरीकों को जल्दी से अपनाने में सक्षम बनाता है। वह कपड़े, संपत्ति और कामुकता और जीवन के सभी पारंपरिक दिखावे की अपनी इच्छा को त्यागना सीखता है। वह जीवित रहने के लिए आवश्यक जीविका के अलावा कुछ नहीं चाहता। उसका लक्ष्य अपने सेल्फ को समाप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वह सांसारिक सुखों को त्यागने में सफल होता है। सिद्धार्थ अंततः आधे भूखे और धूप में झुलसे हुए हो जाते हैं। वह पहले जैसा लड़का अब नहीं रह पाता। गोविंद श्रमण की प्रशंसा करने के लिए उत्सुक है। वह बताता है कि समूह में शामिल होने के बाद दोनों ने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक सुधार हासिल किए हैं। फिर भी सिद्धार्थ असंतुष्ट रहता है। उसे आत्मत्याग के मार्ग में कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता। उसका तर्क है कि जबकि उसके सबसे पुराने श्रमण कई वर्षों तक तपस्वी नियमों के अनुसार रहते आए हैं, फिर भी वह सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए। इस बिंदु पर सिद्धार्थ और अन्य श्रमण एक नए पवित्र व्यक्ति के बारे में सुनना शुरू करते हैं। उसका नाम गौतम बुद्ध है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। गोविंद अपने साथी को समझाते हैं कि उन्हें अपने वर्तमान समूह को छोड़ देना चाहिए और गौतम की तलाश करनी चाहिए। गोविंद और सिद्धार्थ श्रमण के मुखिया को उनके जाने के फैसले के बारे में बताते हैं। यह स्पष्ट है कि मुखिया इससे नाखुश है। हालांकि सिद्धार्थ अपनी सम्मोहित करने वाली दृष्टि से उसे चुप कराने में सक्षम है, जो लगभग जादुई प्रकृति की है। सिद्धार्थ और गोविंद गौतम के अनुयायियों के शिविर को खोजने में सक्षम है। उन्हें समूह में शामिल किया जाता है। शुरुआत में सिद्धार्थ गौतम में जो कुछ देखता है वह उससे प्रसन्न होता है। उसे और गोविंद को अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ बौद्ध धर्म के 4 मुख्य बिंदुओं और अन्य पहलुओं की शिक्षा दी जाती है। गोविंद को इस नए समूह में शामिल होने की अपनी इच्छा पर यकीन है, लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी संदेह है। वह गौतम के निर्देश में विरोधाभास देखता है। वह सवाल करता है कि अगर किसी को भौतिक दुनिया को त्यागने के लिए कहा जाए तो बुद्ध की अपेक्षा के अनुसार सभी चीजों की एकता को समझना और स्वीकार करना कैसे संभव है।
सिद्धार्थ को समझ में आता है कि बौद्ध धर्म उसके लिए आवश्यक सभी उत्तर प्रदान करने में असमर्थ है। दुखी महसूस करते हुए वह गोविंद को पीछे छोड़ देता और जीवन के अर्थ की अपनी खोज पर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि जीवन के अर्थ की खोज की उपलब्धि धार्मिक शिक्षा पर निर्भर नहीं करेगी। सिद्धार्थ की योजना में आध्यात्मिक खोजों से मुक्त जीवन और ध्यान शुरू करना शामिल है। वह भौतिक दुनिया और शरीर के सुखों से सीखने का प्रयास करने का फैसला करता है। अपनी यात्रा के दौरान उसे एक मल्लाह मिलता है। वह व्यक्ति मिलनसार है और साधारण जीवन से पूरी तरह संतुष्ट लगता है। सिद्धार्थ उस नदी को पार करता है जिस पर मल्लाह काम करता है और एक शहर में पहुंचता है। यहीं पर उसकी मुलाकात कमला से होती है, जो एक खूबसूरत वैश्या है। उसे एहसास होता है कि वह उसे प्रेम की दुनिया के बारे में शिक्षा देने के लिए सबसे सही व्यक्ति होगी। हालांकि कमला उसे तब तक रखने से मना कर देती है जब तक कि वह यह साबित नहीं करता कि वह भौतिक दुनिया में फिट होने में सक्षम है। वह उससे व्यापारी के मार्ग पर चलने का आग्रह करती है। युवती की सहायता से सिद्धार्थ जल्द ही एक व्यापारिक काम स्वामी के यहाँ नौकरी करने में सक्षम हो जाता है। वह व्यापार सीखना शुरू करता है। सिद्धार्थ व्यापार की दुनिया के बारे में सीखता है और काम स्वामी द्वारा उसे सिखाए गए कौशल में महारत हासिल करने में प्रगति करता है। कमला उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो जाती है। वह उसके साथ प्रेम के अपने ज्ञान को साझा करती है। सिद्धार्थ कई वर्षों तक इसी रास्ते पर चलता है। उसका व्यापारिक कौशल बेहतर होता और जल्द ही वो एक अमीर आदमी बन जाता है। वह अपने एक नए समृद्ध जीवन से मिलने वाले सभी लाभों का आनंद लेता है। वह नाचता है, पीता है, जुआ खेलता है। वह जानता है कि वह भौतिक दुनिया में उपलब्ध हर चीज खरीद सकता है और जो वह चाहता है। फिर वह भी अपने जीवन में अलग सा महसूस करता है। वह उसे खेल के अलावा कुछ और नहीं देख पाता है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह खेल खेल जीतता है या हारता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी भी तरह से उसकी आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। वह पाता है कि भौतिक दुनिया में जितना अधिक वह प्राप्त करता है उतना ही कम उसे संतुष्टि मिलती है। वह जल्द ही खुद को दुख के चक्र में फंसा हुआ पाता है। वह और अधिक शराब पीने, जुआ खेलने और कामुकता में भाग लेकर इससे बचने की कोशिश करता है। अपनी सबसे निराश अवस्था में उसे एक सपना आता है। वह सपना कमला के दुर्लभ गीत गाने वाले पक्षी के पिंजरे में मृत होने का है। उसे एहसास होता है कि वह धीरे धीरे भौतिक दुनिया द्वारा नष्ट किया जा रहा है और वह उसे वह ज्ञान नहीं दे रहा है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। एक शाम वह सब कुछ त्यागने का निर्णय लेता है और कमला या कामस्वामी को बताए बिना वहां से चले जाता है। सिद्धार्थ का दिल दुखता है। वह भटकता रहता है जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच जाता। वह खुद को डूबने के बारे में सोचता है लेकिन नदी के किनारे सो जाता है। गोविंद अब एक बौद्ध भिक्षु है। वह सिद्धार्थ के सोते समय वहां से गुजरता है। गोविंद अपने दोस्त को पहचानने में विफल रहता है लेकिन वह फिर भी उस पर नजर रखता है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसे सांपों से चोट न पहुंचे, सांप उसे काट न ले। जब सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो वह गोविंद को तुरंत पहचान लेता है। गोविंद देखता है कि सिद्धार्थ बहुत बदल गया है और अब वह एक अमीर आदमी की तरह दिखता है। सिद्धार्थ कहता है कि वह न तो एक अमीर आदमी है और न ही एक समण यानी भटकता हुआ तपस्वी या तीर्थयात्री। सिद्धार्थ की इच्छा है कि वह एक नया व्यक्ति बन सके। गोविंद तुरंत अपनी यात्रा जारी रखने के लिए निकल पड़ता है। सिद्धार्थ नदी के किनारे आराम करता है और सोचता है कि उसका जीवन उसे कहाँ ले आया है। सिद्धार्थ उसी खुश मल्लाह की तलाश करता है जिससे वह कई साल पहले मिला था। मल्लाह कहता है कि उसका नाम वासुदेव है। वह दिखाता है कि उसके अंदर एक आंतरिक शांति है जिसका आनंद सिद्धार्थ भी लेना चाहता है। वासुदेव संकेत देता है कि उसने नदी का अध्ययन करके कई वर्षों तक शांति की भावना प्राप्त की है। सिद्धार्थ ने व्यक्त किया कि वह भी नदी से सीखना चाहता है। वासुदेव कहता है कि वह सिद्धार्थ को अपने साथ रहने और काम करने की अनुमति दे देगा। सिद्धार्थ नदी का अध्ययन शुरू करता है और उसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे वह नदी के किनारे बैठता है वह सभी प्रकार के जीवन की एकता के बारे में सोचता है। नदी की आवाज में वह ओम शब्द सुनता है। एक दिन वेश्या, कमला और उसका बेटा नौका के पास पहुंचते हैं। वह तीर्थ यात्रा पर हैं और गौतम से मिलने का इरादा रखते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह मरने वाले हैं। नदी पार करने से पहले कमला को एक सांप ने काट लिया। सिद्धार्थ और वासुदेव द्वारा देखभाल किए जाने के बावजूद काटने से महिला की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वह सिद्धार्थ को बताती है कि वह उसके बेटे का पिता है। लड़का 11 साल का है। सिद्धार्थ लड़के को सांत्वना देने और उसका भरण पोषण करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वह लड़का निंदक और विगड़ैल है। वह दो नाविकों के साथ जीवन को घृणा की दृष्टि से देखता है और शहर वापस जाकर धन संपत्ति का जीवन जीना चाहता है। वासुदेव को लगता है कि सिद्धार्थ के बेटे को अगर वह चाहे तो जाने दे देना चाहिए। हालांकि सिद्धार्थ उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ एक सुबह उठता है और पाता है कि उसका बेटा भाग गया है और न केवल उसका सारा पैसा बल्कि वासुदेव का भी सारा पैसा ले गया है।
सिद्धार्थ लड़के का पीछा करता है, लेकिन जब वह शहर में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं। वासुदेव सिद्धार्थ का पीछा करते हैं। नदी के किनारे उसे वापस लाने के बाद वह उसे नदी की आवाज सुनकर अपने भावनात्मक दर्द को शांत करने के लिए कहता है। सिद्धार्थ ने नदी का अध्ययन कई वर्षों तक किया। वासुदेव ने सिद्धार्थ को नदी के रहस्यों को जानने के तरीके बताए। नदी पर विचार करते समय सिद्धार्थ को एक रहस्य उद्घाटन हुआ। जिस तरह नदी का पानी समुद्र में बहता है और बारिश से भर जाता है, उसी तरह सभी जीवन रूप एक चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। जन्म और मृत्यु कालातीत एकता के केवल हिस्से हैं। अच्छाई और बुराई, खुशी और दुख और जीवन और मृत्यु सभी एक दूसरे के घटक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। सिद्धार्थ नदी से मिलने वाले सभी सबक सीखता है। वासुदेव फिर कहते हैं कि नदी पर उनका जीवन समाप्त हो गया है। वह जंगल में एक नया जीवन खोजने जाता है। इससे सिद्धार्थ अकेला नाविक रह जाता है। उपन्यास का समापन गोविंद के नदी पर वापस आने से होता है, जो वहां रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर ज्ञान की तलाश करता है। गोविंद के आने पर वह यह नहीं पहचान पाता कि सिद्धार्थ ही वह बुद्धिमान व्यक्ति है। गोविंद अभी भी गौतम का अनुसरण करता है, लेकिन वह अभी तक उस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है जो सिद्धार्थ उस समय प्राप्त कर रहा है। सिद्धार्थ उसे बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो गोविंद को ज्ञान सिखा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौखिक व्याख्याओं की बहुत सी सीमाएं हैं और कभी भी संपूर्ण ज्ञान का संचार नहीं कर सकती। गोविंद और सिद्धार्थ दोनों ने अब उस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसकी खोज उन्होंने अपनी युवावस्था में शुरू की थी। थैंक यू दोस्तों। ये पुस्तक हरमन हेस द्वारा लिखित, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके द्वारा लिखित सिद्धार्थ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस प्रकार की समरी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू। नमस्कार।